श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 61वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वो 61वां सूत्र है, लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात भक्त को लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, लाभ की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लौकिक हानि और लौकिक लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादातर लाभ की चिंता तो कोई करता नहीं, हानि की चिंता करता है। तो देवर्षि जी कहते हैं लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए भक्त को। लोक वेद स्वयं अपना आप भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण लोक हानो चिंता न कार्या। क्यों नहीं चिंता करना चाहिए? क्योंकि निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, क्योंकि भक्त ने लोक वेद स्वयं अपने आप को भी भगवान के लिए निवेदन कर दिया है, इसलिए लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही 61वां सूत्र है, लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। इसी की चर्चा चल रही थी भक्तों। तो उदाहरण के रूप में कल मैं आपको समझा रहा था इस बात को कि जैसे हमारा एक घर था, अब नहीं है मान लो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बेच दिया उस घर को। अब बेच देने के बाद उसमें आग लग गई तो हमें क्या चिंता, क्योंकि वो अपना है नहीं, तो पहले था कभी, अब बेच दिया गया। तो तुम भगवान को समर्पित हो, तुम अर्थात हम लोग जो हैं भगवान को समर्पित हो गए। तो तुम्हारी सब वस्तुएं, स्वजन संबंध तथा शरीर, सब उनको समर्पित हो गया। तो वस्तु को जहां वे भेजेंगे वो स्थान भी उनका ही है, उनकी वस्तु, वे जहां चाहें वहां भेजें। ये दबाव मत डालो, ये आग्रह मत करो कि प्रभु तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही कार्य करें, हमारी इच्छा के अनुसार ही प्रभु कार्य करें। ऐसा दबाव भगवान के लिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमने सब उनके लिए अर्पण कर दिया है। भगवान को समर्पित खुद मैं हो चुका हूं। सब वस्तुएं, स्वजन संबंध, शरीर, सब उनको समर्पित है। तो अब उनकी इच्छा है, जहां चाहे उसको जहां चाहे भेजें, जैसे चाहे रखें। जब उनके लिए सब दे दिया तो अब हमारा तो कुछ रहा नहीं है, तो अब वो जैसे चाहे रखें। जैसे बेचा हुआ मकान, अब उसको कोई कैसे भी यूज करे मकान को, हमको कोई चिंता नहीं। ऐसे हमने अपनी सब कुछ तो दे दिया ठाकुर जी को, अब हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, लोक हानो चिंता न कार्या, लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोक वेद स्वयं अपना आप भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण अब चिंता करना उपयुक्त नहीं है। अब देखो, भगवान का संबंध तो सबसे है, कुछ पृथक पृथक लोगों से ही नहीं। ऐसी अवस्था में यदि वे अपनी एक के पास की वस्तु दूसरे के पास भेज देते हैं तो उसमें चिंता की क्या बात है, क्योंकि भगवान का संबंध तो सबसे है। तो अपनी एक चीज दूसरे के पास, जो किसी के पास थी, उसको दूसरे के पास भेज दिया, क्योंकि सभी उनके बेटे हैं। तो भगवान अपने हैं, तब हमारी कोई वस्तु कहीं हटाते हैं तो इसके लिए चिंता का क्या कारण है? वस्तु उनकी है, वो जहाँ चाहे हटाएं, जहाँ चाहे दें। शरीर, परिवार, धन सब तो उनका ही है। अतः वे जिसे चाहें, जैसे और जहाँ चाहें वहाँ रखें। अनजान में,
अथवा जानबूझकर जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्होंने तो श्री कृष्ण को ही अपना प्राण बना दिया है। अब उनके लिए चिंता का कहीं कोई कारण ही नहीं है। वस्तु उनकी हो गई, मकान उनका हो गया, हम उनके हो गए, जिससे अपना कहते थे सब कुछ उनका हो गया। तो अब जब उनका हो गया तो जैसे चाहे रखें, फिर काहे की चिंता। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति। अब तुमने आत्मनिवेदन कर दिया और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो भगवान अपने कर्तव्य का पालन तुम्हारे योगक्षेम का वहन स्वतः करेंगे। महाराज, इस ज्ञान को धारण करके भक्त को रहना चाहिए। यदि श्री गोकुलनाथ श्री कृष्ण को तुमने पूर्ण रूप से हृदय में धारण कर लिया है, तब लौकिक या वैदिक किसी अन्य बात का क्या लोभ। लोक में कुछ न कुछ बनने की चिंता क्यों। लौकिक सब कुछ और वेद, पढ़ाई लिखाई, सम्मान, ऐश्वर्य, आज सब तो उनको समर्पित हो चुका। अब किसी के लिए चिंता कैसी। और भक्तों, ये जो सूत्र है ना, तो इसमें 2 पाद है। पहला पाद तो है लोक हानो चिंता न कार्य, अर्थात लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरा पाद है निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, क्योंकि लोक वेद स्वयं अपने आप को भी भगवान को निवेदन कर दिया है, इसलिए इस कारण से चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो दूसरा पाद है उसका पाठ कहीं कहीं किसी पुरानी लिपि में थोड़ा सा अंतर भी मिलता है। निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, ये तो आपने सुना। और एक पाठ ऐसा भी मिलता है कि निवेदितात्म लोक वेदत्वात् नहीं, लोक वेदशीलत्वात्। ये पाठ भी सूत्र का मिलता है। तो इसका तात्पर्य ये कि शील स्वभाव भी भगवान को निवेदित समर्पित कर दिया गया है। निवेदितात्म लोक वेदशीलत्वात्। तो निवेदन में 3 बातें आवश्यक हैं। प्रभु जो कुछ करेंगे उसमें हमारी प्रसन्नता है। वे जैसे रखेंगे वैसे ही हमें रहना है, प्रसन्न होकर। और वे जो ठीक समझें उसी को हमें भी ठीक समझना है। अपनी रहनी, अपना बुद्धि विचार और अपना सुख, ये तीनों उसके अनुसार बना देना है। भगवान के सुख से अपना सुख भिन्न है तो भक्त कैसे महाराज। भगवान को जिसमें प्रसन्नता है वही ठीक है हमारे लिए, वही प्रसन्नता हमारी होनी चाहिए। तब तो भाई भाई के समान झगड़ा खड़ा हो गया, भगवान के सुख से अपना सुख एक भिन्न माना, तो भक्त तो नहीं हुए। जैसे भाई भाई का झगड़ा होता है ऐसे झगड़ा अलग अलग, क्योंकि हम अपना मान रहे हैं, भगवान का माने नहीं। अपना शरीर अर्थात अपनी सत्ता, क्रिया, सत्स्वरूप भगवान को अर्पित कर देती है। अपनी बुद्धि विचार अर्थात अपना ज्ञान, चित स्वरूप भगवान से मिला देना, उन्हें दे देना है। फिर से समझिए इस बात को। अपनी सत्ता, क्रिया, वो सत्स्वरूप भगवान को अर्पित कर देनी है। और अपनी बुद्धि विचार अर्थात अपना ज्ञान, चित स्वरूप, सत्स्वरूप तो क्रिया थी, उसको भगवान को अर्पित कर दिया। और चित स्वरूप क्या है? अपनी बुद्धि अर्थात ज्ञान। उस चित स्वरूप भगवान से मिला देना, उन्हें दे देना है। अपना सुख आनंद स्वरूप, सच्चित आनंद तीनों की बात हो गई। अपना सुख अर्थात आनंद स्वरूप के सुख में मानना है। शरणागत के लिए अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने सुख का अभिमान त्यागना है। ये बात गंभीरता से समझ लीजिए। सत चित आनंद,
शरणागत के लिए सच्चित आनंद, ये तीनों ही भगवान के लिए अर्पण कर देना है। तो सत तो क्रिया हो गया और चित हो गया बुद्धि, और महाराज अपना सुख अर्थात आनंद। ये सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान के लिए ही कर देना है, क्योंकि मूल तो वही है। हम तो उनके दास, उनके लिए शरणागत हो गए। तो शरणागत के लिए अपनी क्रिया, अपनी बुद्धि, अपने सुख का अभिमान त्यागना है। नाथ, मेरी बुद्धि अत्यंत पंगु हो गई, मेरी युक्तियां तर्क शक्ति समाप्त हो गई, मैं अब कुछ जानता नहीं हूं, आप ही मेरी एकमात्र गति है, अर्थात आप ही शरण्य है। अनुकूल से संकल्प प्रातकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम। तथा नारद जी ने अपने ग्रंथ में, नारद पांचरात्र में इस बात को बताया है। अनुकूल से संकल्प प्रातकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सर्वविधा शरणागति। तो शरणागति में 6 बातें होती हैं। भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, जो बातें भक्ति के प्रतिकूल हों उनका त्याग, 2 हो गए। तीसरा, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास। चौथा, अपने रक्षक के रूप में भगवान को ही अपनाना। और 5वां, अपने को अमृत भगवान के अर्पित कर देना। और 6ठा, अपने में दैन्य का भाव रखना। तो देवर्षि नारद जी ने कहा है, अनुकूल से संकल्प प्रातकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम सर्वविधा शरणागति। अनुकूल से संकल्प अर्थात भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प, और प्रातिकूल से वर्जनम अर्थात जो बातें भक्ति के प्रतिकूल हों उनका त्याग, रक्षिष्यति विश्वासो अर्थात भगवान मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास। तीसरा हो गया। चौथा हुआ गोप्तृत्व वर्णम तथा अर्थात अपने रक्षक के रूप में भगवान को ही अपनाना, तात्पर्य गोपन करना। हमारे प्रभु ही हमारे अपने हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं। इस चीज को छिपा करके, अपनी भक्ति को छिपा कर रखना और अपने को भगवान के अर्पित कर देना, तथा आत्मनिक्षेप अर्थात भगवान के लिए अपने को अर्पित कर देना। और षड्विधा कार्पण्यम, कार्पण्य मतलब अपने में दैन्य का भाव रखना, ये शरणागति है। तो जब हमने सब कुछ अर्पित कर दिया तो फिर अपना कहाँ रहा जिसके लिए हमको चिंता करनी है। लोक हानो चिंता न कार्य, इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं। तो वो विश्वास की बात होती भक्तों। डॉक्टर पर हमारा विश्वास होता है, अतः वो ऑपरेशन करता है, हमारे शरीर को काटता है, तभी हमें प्रसन्नता होती है, हम उसको पैसा भी देते हैं। हमारा ही शरीर काट रहा डॉक्टर और हम उसको पैसा भी देते हैं कि आपने अच्छा काटा, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि हमारा रोग दूर किया जा रहा है। इसी प्रकार भगवान पर विश्वास हो तो भय तथा चिंता किसी भी अवस्था में नहीं आएंगे। चिंता तब आती है जब कोई बात हमारे मन के विपरीत होती है। जब भगवान के प्रत्येक कार्य विधान को हम अपने अनुकूल, अपने हित में देखते हैं तो चिंता क्यों आएगी। डॉक्टर पर तो विश्वास कर लेते हैं कि काट रहा है तो सही कर रहा है, और ठाकुर जी पर नहीं विश्वास करते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ आ गई है तो भगवान हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। चिंता आती है तो करें क्या। चिंता आती है, यह आत्मनिवेदन में त्रुटि है। चिंता इसलिए आती है कि हमारी आस्था पूर्णतः भगवान में न होकर कहीं और भी है। अतः धन में आस्था हो,
तो धन से सेवा करनी चाहिए, देह में आस्था हो तो देह से होने वाली साधना करनी चाहिए। सब कुछ भगवान का ही है, इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। अब जैसे भक्तों हमारे कुछ रुपए कोई ले गया, तो प्रभु के रुपए थे, अब हमारा तो कुछ रहा नहीं, रुपए प्रभु के थे, उन्होंने किसी को दिए तो सामान्य दृष्टि से लौकिक हानि हुई, किंतु भक्त को हानि कहाँ दिखती है, क्योंकि वो रुपए तो भगवान के थे, इसलिए हानि कहाँ हुई। जहाँ उनको पसंद आया वहाँ दिया, तो प्रभु के रुपए उन्होंने दे दिए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और भगवत भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में 61वां सूत्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, और वो 61वां सूत्र है, लोक हानव चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात भक्त को लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोक वेद स्वयं अपना आप भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण हमको लोक हानि की चिंता, अर्थात लौकिक चिंता हानि की या लाभ की नहीं करनी चाहिए। इसी का अध्ययन हम लोग कर रहे थे भक्तों, अर्थात इसी का चिंतन विवेचन चल रहा था, इसी सूत्र का। बात ये भक्तों की भगवान पर विश्वास, बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवण राम। भगवान पर बहुत पक्का सच्चा विश्वास भक्त का होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, जब घर का कोई बच्चा अपने पिता या भाई पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, तो चाहे उसको उल्टा लटका दें तब भी हंसता है। वो जानता है हमको गिराएंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, आकाश में उछाल दे। कुएं में लटका देता था एक पहलवान भाई था, वो अपने छोटे भाई को कुएं में लटकाता, हंसता रहता, वो भी हंसता था, वो तो रोता नहीं था, क्योंकि समझदार था वो, और विश्वास उसको अपने बड़े भाई पर था। इतना विश्वास था कि उसे भय भी नहीं लगता था और उल्टा हंसता था। और कल मैं चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर पर इतना विश्वास होता है कि वो पेट फाड़ता है, शरीर काट देता है, और फिर भी व्यक्ति नाराज नहीं होता, प्रसन्न होता है, उसको पैसा भी देता है। ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। और अब इसी तरह से हमको विचार करना पड़ेगा कि प्रभु हमारे हैं और भी लोग उन्हीं के हैं। तो जैसे हमारा कुछ रुपया चला गया, तो सामान्य दृष्टि से तो लौकिक हानि आप मानेंगे, किंतु भक्त को हानि कहाँ दिखेगी, क्योंकि रुपए हमारे नहीं थे, प्रभु के थे। रुपए जो खो गए वो हमारे नहीं थे, प्रभु के थे, क्योंकि हम भी प्रभु के ही हैं। तो प्रभु के रुपए उन्होंने दे दिए किसी दूसरे को, क्योंकि वो भी तो उन्हीं का है, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और गंभीरता से विचार करो, चिंता मन में आई तो कहाँ से आई?
उसे भी तो प्रभु ने ही भेजा है। चिंता को ये कितना भक्तिपूर्ण विचार सोचिए। चिंता मन में आई तो कहाँ से आई? उसे भी तो प्रभु ने ही भेजा है। तब क्या चिंता करें कि रुपए क्यों गए? क्योंकि चिंता भी तो प्रभु ने ही भेजा है। मन में ये बात आई कि चिंता प्रभु ने भेजी है तो महाराज चिंता का दुख मिट जाएगा और चिंता भी मिट जाएगी, क्योंकि चिंता प्रभु की भेजी हुई। बुद्धि का उपयोग करके चिंता मिटाना चाहोगे तो चिंता नहीं मिटेगी। और चिंता में प्रभु की प्रेरणा, प्रभु का हाथ, प्रभु की भेजी हुई ऐसा ही दिल दिमाग में बैठ जाए तो चिंता भी मिट जाएगी। किसी सेठ ने पत्र देकर एक मनुष्य को मुनीम के पास भेजा, इसे अपने पास रख लो। अपने स्वभाव के कारण वो मनुष्य मुनीम के लिए बहुत दुखदाई है, किंतु मुनीम उसे रखता है। इसी प्रकार प्रभु की भेजी चिंता है तो चिंता दुखद, किंतु वो उनका स्मरण तो दिलाती है कि जिसने भेजा है, और भेजा किसने? प्रभु ने। और इसको अच्छे ढंग से समझिए आप। बहुत सरस बात। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देखा कि श्री राधा रानी के हाथ में एक ताजी चोट है। पूछने लगी ये चोट कब लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी? तो राधा रानी हंस करके बोली ये तो महीनों से है, अभी थोड़ी लगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले ये तो ताजी है। तो राधा रानी ने कहा अरे इस पर आने वाली पपड़ी निकाल देती हूँ। अर्थात सूख गई थी, पपड़ी पड़ रही थी, तो मैंने उसको निकाल दिया पपड़ी को, इसलिए ताजा लग रहा है। तो पपड़ी निकाल दिया तो ताजी दिखलाई पड़ रही, और ताजा मैं रखती हूँ इसको। तो भगवान श्री कृष्ण बोले क्यों? राधा रानी ने कहा ये घाव बड़ा सुखद है, क्योंकि ये तुम्हारे नख लगने से हुआ। सोचो जरा भाव से, विचार से, प्रेम से। वो घाव तो सूख जाता है, लेकिन उसकी पपड़ी राधा रानी निकाल देती हैं। क्यों निकालती हैं? कन्हैया ने पूछा क्यों ऐसा करती हो? राधा रानी बोली ये घाव बड़ा सुखद है, ये तुम्हारे नख लगने से हुआ है। तुम्हारे नख से घाव हुआ, ये तो कब का सूख जाता है, लेकिन पपड़ी में निकाल देती हूँ क्योंकि बड़ा सुखद है, ये तुम्हारे नख से हुआ है। अर्थात तुम्हारा ये प्रकार का प्यार से स्मरण कराने वाली वस्तु है, तुम्हारा स्मरण दिलाया करता है, इसीलिए मैं इसे सूखने नहीं देती हूँ कि मेरी प्रियतम की याद दिलाता है। प्रियतम ने कष्ट के लिए नहीं दिया था, हंसी हंसी में नाखून लग गया था उनका। तो प्रियतम का दिया दुख भी सुखदायक होता है। इसलिए कोई कष्ट, कोई अभाव, कोई विपत्ति भक्त को चिंतित नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे प्रियतम का दिया हुआ, क्योंकि वो उसे प्रियतम का दिया हुआ ही देखता है। चिंता और भक्ति में बड़ा अंतर है। चिंता के पेट में विषय संसार होता है, चिंता के पेट में विषय संसार होता है, और भक्ति अपने भीतर भगवान को रखती है। एक ही चित्त में एक समय भगवान और संसार दोनों नहीं रह सकते। इसलिए जब चित्त में चिंता आती है तब भगवान का चिंतन नहीं रहता। जब भगवान का चिंतन रहता है तब लौकिक चिंता नहीं रह जाती, लोक चिंता नहीं रह जाती। और यही तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं।
लोक हानव चिंता न कार्या। क्यों नहीं चिंता करना है? लोक हानव चिंता न कार्य, लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? निवेदित आत्मलोक वेदत्वात्, क्योंकि लोक वेद स्वयं अपना आप भी भगवान को निवेदन कर दिया हमने। तो जब हमने उनको निवेदन कर दिया, सब अर्थात दे दिया, अर्पण कर दिया, तो लोक हानव चिंता न कार्य, इसलिए लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही तो 61वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। इसके लिए ज्ञानमय भक्ति चाहिए भक्तों। ज्ञानमय मतलब वो ज्ञान मैं नहीं कह रहा हूँ अद्वैत वाला, विवेक में आप समझिए। विवेक युक्त भक्ति चाहिए। विवेक युक्त भक्ति होगी तो चिंता हमारे प्रभु की दी हुई है, और चित्त में चिंता है तब भगवान का चिंतन नहीं रहता, और भगवान का चिंतन हुआ कि ये तो हमारे प्रभु की दी हुई, तो लोक चिंता भी नहीं रहेगी। लोग तो परस्पर विपरीत बातें भगवान से चाहते हैं। ग्राहक और व्यापारी दोनों भगवान का स्मरण करके दुकान पर आते हैं, अतः भगवान कभी एक का तो कभी दूसरे का लाभ करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु भक्त भगवान से लौकिक लाभ की कामना नहीं करता, वो तो भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहता है। भक्त जो है वो भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहता है। भक्ति का स्वरूप कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि भगवान के नाम गुण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी चरण सेवा, पूजा, उनका वंदन वंदना, दास्य सखा भाव और आत्मनिवेदन अर्थात माधुर्य भाव, ये नवधा भक्ति है। ये भक्ति का स्वरूप कहा गया है। और आत्मनिवेदन, सक्षम आत्मनिवेदन, आखिर में आत्मनिवेदन, जैसे कोई किसी को पुष्प देता है वैसे अपनी आत्मा दे देना, अर्थात अपने आप को दे देना। ये प्रेमी का स्वभाव देना होता है भक्तों। प्रेमी का स्वभाव लेने का मन में नहीं होता, देने का ही मन में होता है। एक संत कहते हैं कि मैं जा रहा था कहीं, तो मार्ग में एक सज्जन के यहाँ रुका, वहां से चलने लगा तो उन्होंने मार्ग व्यय दिया, अर्थात किराया भाड़ा रास्ते के लिए दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि मार्ग व्यय देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास रुपए हैं। वे बोले आपको आवश्यकता नहीं है कि किंतु मेरा चित्त मानता नहीं है। वो भक्त बोले, संत जिनके घर रुके थे, बोले आपको आवश्यकता नहीं है मार्ग व्यय की, अर्थात पैसे, आपको आवश्यकता पैसों की नहीं है, किंतु मेरा चित्त मानता नहीं है कि आपको बिना कुछ दिए भेज दूं यहाँ से, तो आवश्यकता मुझे है, आपको नहीं। भक्त ने अपने गुरु जी से क्या कहा कि महाराज जी आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता मुझे है, आपको नहीं, क्योंकि मेरा चित्त ही नहीं मानेगा कि आपको बिना कुछ दिए मैं भेज दूं। तो आत्मनिवेदन इस प्रकार का होता है कि भगवान को देना है, अपने गुरु को देना, भगवान को वस्तु देना। अपने पास जो कुछ है वो प्रभु का है, अच्छी तरह से मन में बैठा लो, इस बात को समझ लो। जो कुछ है अपने पास सब प्रभु का है, तो अपनी क्रिया दे देना, अर्थात भगवान के लिए ही
देह तथा मन के सब कर्म करना, अपनी बुद्धि दे देना, उनके लिए ही सोचना, आत्म अर्थात अपना सब कुछ अर्थात मैं को भी दे देना, यह आत्मनिवेदन है। तो पहले भक्ति है क्या है? श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले भक्ति श्रवण अर्थात प्रभु के गुण चरित्र लीला रूप तथा नाम का श्रवण, उनके भक्तों के विषय में श्रवण। रुक्मिणी जी ने पिता के घर देवर्षि नारद के मुख से केवल गुण ही तो सुने थे श्री कृष्ण के, दर्शन भी नहीं किया था। भागवत जी के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में कथा है कि रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण के गुण सुने थे अपने पिता के घर में ही देवर्षि नारद जी के द्वारा, देखा तक नहीं था, लेकिन भक्त हो गई वो। और जिसका नाम सुनने से ही ये अवस्था होती है कि लज्जा टूट जाती है और धैर्य चला जाता है, आर्य मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, चित्तवृत्ति डूब जाती है, जिसको देखने पर, उससे परिचय होने पर, मतलब देखने पर सुनने पर यह हुआ तो उसको देखने पर, उसके परिचय होने पर क्या अवस्था होगी, आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों। देवर्षि नारद जी के इन सूत्रों की अपार अथाह गहराई है। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में 61वें सूत्र की चर्चा चल रही थी, और वो 61वां सूत्र है लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात भक्त को लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए तो लाभ की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लौकिक हानि लाभ की चिंता नहीं करनी चाहिए, और लोक वेद स्वयं अपने आप को भी भगवान को निवेदन कर दिया हमने, अर्थात साधक ने, तो लोक वेद स्वयं अपने आप को भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। हानि ही की चिंता अधिक करते, लाभ की चिंता तो कौन करता है, लेकिन हानि लाभ दोनों आप समझिए। तो लोक हानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात भक्त को लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोक वेद स्वयं अपना आप भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण, इसी का विवेचन चल रहा था इसी सूत्र का। भक्तों, नवधा भक्ति में जो प्रहलाद जी ने बताया है, नवधा भक्ति भागवत जी के 7वें स्कंद में, उसमें पहली भक्ति है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो पहली भक्ति है श्रवण। तो भगवान के गुण लीला रूप तथा नाम का श्रवण किया जाता है। भागवत जी में कथा आती है कि रुक्मिणी जी ने पिता के घर देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के गुण सुने थे। केवल सुने ही थे, देखा नहीं था, लेकिन जिनका नाम सुनने से ये अवस्था होती है कि लज्जा टूट जाती है, धैर्य चला जाता है, आर्य मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, चित्तवृत्ति डूब जाती है, जिसको देखने पर, उससे परिचय होने पर
फिर क्या अवस्था होगी। अब बताओ, अभी तो केवल सुनने से ये स्थिति हो गई, देखने पर और ज्यादा होगा, और परिचय मिल जाए तो क्या अवस्था होगी। तो पहले गुण महिमा श्रवण की जाएगी, रूप लीला नाम का श्रवण हुआ, और फिर प्राण पकड़े गए महाराज भक्त के। तब मुख से कीर्तन होने लगा, अपने प्यारे का ही नाम गुण लीला यही कीर्तन होने लगा, और इसके साथ चित्त में स्मरण होने लगा उन्हीं का केवल। तब मन से पाद सेवन में लग गए, और तब मन में और बाह्य जीवन में भी अर्चन आया और चित्त बंधन में लगा। इसने हृदय मतलब इसके द्वारा हृदय ने अपने को उनका दास स्वीकार कर लिया। नव भक्ति पूरी हो गई महाराज। और सुना था, अर्थात श्रवण से शुरू हुआ, श्रवण से शुरू हुआ था। अब गुण महिमा श्रवण किया, रूप लीला श्रवण किया, नाम का श्रवण हुआ। अब भक्त के प्यारे प्रियतम में ही प्राण अपने अटके, और महाराज बस उनके नाम गुण का कीर्तन शुरू हो गया। तो श्रवणम के बाद कीर्तन हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अब स्मरण भी होने लग गया, और तब मन से पाद सेवन में भी लग गए। प्रत्यक्ष नहीं तो मन से लग गए ना। और अर्चनम मन से, और बाह्य जीवन में अर्चन आ गया। वंदनम और चित्त बंधन में लग गया। सख्यम आत्मनिवेदनम, इससे हृदय ने अपने को उनका दास स्वीकार कर लिया। श्रवण से प्रारंभ हुई भक्ति और नव भक्ति अपने आप आ गई। दास से, अब इसको आप समझ लीजिए, किसी महान संत ने कहा है, प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, हे मैंने जान परे कान है कि प्राण है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव एवं आत्मनिवेदन का स्वाभाविक क्रम है। पहले दासता आती, फिर सख्य आता है, फिर वात्सल्य आए, फिर आत्मनिवेदन अर्थात माधुर्य आ गया। जब पुरुष अपने को सेवक मानकर सेवा में लगता है तो परम उदार प्रभु उसे अपना मित्र बना लेते हैं। सेवक में सहज रूप में वात्सल्य रहता है, सख्य होने पर वह अधिक बढ़ जाता है, और फिर शुद्ध वात्सल्य उन प्रियतम को सुख देने, उनकी सेवा करने की भावना बढ़ती जाती है। दास अपनी ओर से भक्त करता है, और सख्य भगवान की ओर से आता है महाराज। अंत में प्रेम की प्रगाढ़ता में भक्त अपने को पूर्णतः दे डालता है। जो नारद जी कहते हैं कि सब कुछ निवेदन कर दिया है, इसलिए हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए, वही स्थिति आ जाती है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्रवण से, श्रवण से, श्रवण से, अर्थात भक्त चरित्र श्रवण करना, भगवान का चरित्र श्रवण करना, इसी से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पूजा और पूजापा प्रभु सब इसी पुजारिन को समझो। और तो यही आत्मनिवेदन है, ये मैं का समर्पण है। मैं पना सब प्रभु के लिए समर्पित हो गया। मेरे भवन, वाहन, धन, परिवार, देह, प्राण सब तुम्हारे, केवल तुम्हारे लिए हो गए। इस प्रकार प्राणों का निवेदन करने के बाद भी यदि मन भटकता है तो संकल्प मात्र का निवेदन प्रभु को कर दो, और तब तो बस वही होगा ना जो मानस में कहा गया, उत्तम के यस बस मन माही,
सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम जो भक्त होता है उसके मन में तो दूसरा कोई आन पुरुष अर्थात दूसरा कोई पुरुष नहीं रह जाता, प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं। सर्वोत्तम स्थिति आत्मनिवेदन की बात। आत्मनिवेदन क्या है? सम्यक प्रकार से सर्वश्रेष्ठत्व की कल्पना अन्य में नहीं होती। संसार में ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि हैं तो बहुत से देवता, किंतु सबके होते हुए भी पुरुषोत्तम के अतिरिक्त अन्य मेरे लिए कोई नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ है। ये बुद्धि का निवेदन है। और बुद्धि की ये दृढ़ अवस्थिति होने पर मन की क्या अवस्था होती है? मन उसी के संबंध में संकल्प विकल्प करने लगता है। जैसे पुत्र मित्र आदि के संबंध में मन में आता रहता है, अब उनके भोजन का समय होगा, अब अपने प्रियतम के भोजन का समय हो गया, अब स्नान करते होंगे, अब शयन का समय हो चुका, आज सखी मैं प्रीतम पाऊं। तब तुम क्या करोगे? कैसे उनका सत्कार करोगे? कैसे उनसे मिलोगे? ये सब मन से सोचना मन का निवेदन है। केवल त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इतना ही नहीं, बोलते हैं तो क्यों पूरा नहीं हुआ, मन से भी सोचते हैं कि कैसे उनका सत्कार करेंगे, कैसे उनसे मिलेंगे, क्या क्या करना होगा उनके लिए। तो बोलना भी ठीक है, लेकिन ये मन से भी सोचना यदि हो जाए तो आत्मनिवेदन हुआ। प्रभु से उत्तम अन्य कोई नहीं है, ये निश्चय। और वे मिले तो उनकी क्या क्या सेवा करूंगा, ये संकल्प मन में होना चाहिए। संकल्प का मतलब वो नहीं कि हाथ में जल लेकर अक्षत लेकर मंत्र बोल के गिराए, वो संकल्प नहीं। संकल्प का मतलब मन में ऐसी दृढ़ भावना कि क्या क्या सेवा करूंगा यदि मिल गए तो। मन कोई स्थूल पदार्थ नहीं, मूर्त पदार्थ नहीं कि उसे वस्तु की भांति किसी को दे दोगे। नहीं, मन में न लंबाई चौड़ाई है, न मोटाई है, न रंग है, न वजन है, वह अपने वश में भी नहीं। अतः मन का निवेदन वस्तु की भांति संभव नहीं। मन का संकल्प ही मन का रूप है। मन से सब संकल्प भगवान के लिए हों। सारी बात मन की जो दौड़ धूप सोचना विचारना केवल अपने प्रभु के लिए हो, तब मन का निवेदन हुआ। भक्त भगवान को मन तो देना चाहते हैं किंतु बुद्धि नहीं देना चाहते। और भक्त जो हैं भगवान को मन तो देना चाहते हैं किंतु बुद्धि नहीं। अच्छा, वेदांती लोग जो होते हैं वो बुद्धि देना चाहते हैं लेकिन मन नहीं देना चाहते महाराज। वेदांती अर्थात ज्ञान मार्गी, आप समझिए, वो बुद्धि तो भगवान के लिए खूब लगाएंगे लेकिन मन नहीं देना चाहते। और यही दोनों की एक एक कमी आप समझ लीजिए। और मई बुद्धि में निवेश, ठाकुर जी ने कहा मई मन आदत 12वें अध्याय में है। केवल बुद्धि भगवान में लगाओगे तो मन में संसार की वासना रहेगी। केवल बुद्धि लगाओगे भगवान में तो मन में संसार की बात, और केवल मन लगाओगे तो बुद्धि संसार में लगेगी। अतः भगवान ने दोनों को मांगा महाराज। गीता जी के 12वें अध्याय में प्रभु ने कहा मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
मुझ में ही मन लगाओ। प्रभु कहते हैं मैं ये हूँ मन आदत और मैं बुद्धि में निवेश है, और मुझ में ही बुद्धि को भी प्रविष्ट करो। तो इसमें संदेह नहीं कि ऐसा करने के पश्चात तुम मुझ में ही निवास करोगे। निवशिष्य मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयः। नैना रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बांके वीर कहावो। नैना रे चित चोर बताओ, घर के भेदी बैठ द्वार पर, दिन ही घर लुटवाओ। नारायण मुझ वस्तु न चाहिए, लेन हार दिखलाओ। नैना रे चित चोर बताओ। महाराज भगवान का एक नाम गोपाल सहस्त्र नाम में लिखा है चोर जार शिखामणि है। चोर जार शिखामणि ये नाम गोपाल सहस्त्र नाम में आता है प्रभु का। हमारी इंद्रियों ने संसार में विवाह कर लिया है महाराज, यहाँ से वह इन्हें चुपचाप निकाल ले जाता है। कन्हैया का नाम, उनकी लीला, उनकी कृपालुता, अतः उनका यह नाम रखा गया चोर जार शिखामणि। उस चित्त चोर की खोज जीवन में जागनी चाहिए। हाँ, तो अपने को मन को भी लगाना, बुद्धि को भी लगाना मेरा। यदि हम भक्ति मार्ग में न हो केवल गीता के अध्ययन करें तो चोर जार शिखामणि से तो बचते हैं, केवल ज्ञान ही ज्ञान का ध्यान रहता है। और जो इसके प्रेमी है वो गीता अर्थात बुद्धि से दूर भागते हैं, किंतु लगाना उनमें मन बुद्धि दोनों है। बुद्धि ने पूरा पूरा ठाकुर जी को ग्रहण किया। बुद्धि से ये सोचो कि उन्हें कैसे सुख, आप बुद्धि को कैसे लगाएंगे? बुद्धि से ये सोचो कि उन्हें कैसे सुख हो, बुद्धि से उनके स्वरूप का विचार करो और मन से उनको याद करते रहो, याद करते रहो, मन से सेवा भी करते रहो, याद भी करते रहो। तो भक्तों आगे फिर इस विषय पर विवेचन किया जाएगा। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित भक्ति सूत्रों में से 61वें सूत्र की चर्चा चल रही थी और वह 61वां सूत्र है लोक हानौ चिंता न कार्या, निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। अर्थात लौकिक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। लोक वेद स्वयं अपने आप भी भगवान को निवेदन कर देने के कारण, हमने लोक वेद स्वयं अपने आप को भी भगवान को निवेदन कर दिया। इसलिए लौकिक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। इसी का विवेचन आप श्रवण कर रहे थे। तो चर्चा ये चल रही थी भक्तों कि एक तो गीता प्रेमी होते हैं जो अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं और वे चोर जार शिखामणि से थोड़ा अलग अधिकतर रह जाते हैं। और जो इनके प्रेमी हैं चोर जार शिखामणि के, वे गीता पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, किंतु लगाना उनमें मन बुद्धि दोनों है। गीता में बुद्धि ज़्यादा लगती है और बुद्धि से ये सोचो कि उन्हें कैसे सुख दें।
और मन से उनके स्वरूप का विचार करें। तो श्री कृष्ण की देह भी विचित्र है भक्तों। आनंद की ज्ञानात्मक सत्ता में यह आकार है। और इन श्याम सुंदर के नेत्र भी सूंघ लेते हैं। वैसे तो हम सब के नेत्र जो होते हैं देखने का काम करते हैं, लेकिन श्याम सुंदर के नेत्र भी सूंघ लेते हैं और हाथ भी देख लेते हैं। और ये शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतः चरण पर चढ़े पुष्प की सुगंध इनके चरण के नख भी सूंघ लेते हैं। ये पुष्पों का सौंदर्य भी देख लेते हैं, चरण के नख भी। जबकि आंख देखती है, लेकिन ये भी देख लेते हैं कि कैसे सुंदर सुंदर पुष्प हैं। चरण के नख, चरण भी देख लेते हैं। ऐसे ये दिव्य देह के स्वरूप के कारण हर अंग का अलग अलग नहीं, सभी अंग सब अंग का कार्य कर लेते हैं। सभी इंद्रियां सब इंद्रियों को कार्य करती हैं। और सूत्र में जो निवेदितात्मा शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसका अर्थ है कि इस प्रकार अपनी बुद्धि भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में लगाओ। मन भी लगाओ, बुद्धि भी लगाओ। अपना आनंद उन्हें अर्पित कर दो। प्रेमी तथा प्रियतम के मिलन में जो सुख है, उस सुख को अपनी ओर मत खींचो। अपनी ओर खींचना काम हो जाएगा। उस सुख जो है, उस सुख को भी भगवान के लिए अर्पण कर दो। उस आनंद को जो प्रियतम को देता है, वो प्रेमी है। आनंद भी प्रियतम को ही दे देना तो सच्चे प्रेमी हो। भक्त इसलिए रोता है कि आज मैं भोजन बनाकर प्रभु को भोग नहीं लगा सका, उन्हें आनंद नहीं दे सका। मेरे हाथ का भोजन न मिलने से ठाकुर जी ने ठीक से भोजन नहीं किया होगा, आज वे भूखे रह गए होंगे। तो संसार में शरीर है और शरीर में मन तथा बुद्धि है, और बुद्धि में आनंद है और उसमें अहम भी है। बुद्धि में आनंद और उसमें अहम भी है। तो ये सब का सब जिसका प्रियतम का हो जाए, सब का सब जिसका प्रियतम का हो जाए, वो निवेदित आत्मा है। तो सूत्र में निवेदित आत्मा नारद जी बोलते हैं, वो निवेदित आत्मा वही है जिसका सब का सब प्रियतम का हो जाए। और वाल्मीकि रामायण में आता है भक्तों कि जन्म सफल किसका है? राम जिसके अपने और जिनको राम अपना मानते हैं उनका। तो निवेदन का स्वरूप मिलता है ब्रजवासियों में। ब्रह्मा ने ब्रज का प्रेम देखा तो भगवान से बोले, श्री कृष्ण, जब मैं ये सोचता हूं कि आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे, क्या दे सकेंगे, तो मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। विश्व में जितने भी फल हैं, उनके भी परम फल तो आप हैं, और आपसे भी उत्तम फल सोचने पर भी मुझे कुछ दिखता नहीं है। जब द्वेष करके आपको मारने आई पूतना अपने पूरे कुल के साथ आपको ही प्राप्त हो गई, तो जिनके भवन, धन, कुटुंबी, प्रियजन, पुत्र तथा मन प्राण भी आपके लिए ही हैं, उन्हें आप क्या दे सकते हैं? आप तो दुष्टों की दुष्टता के मूल्य में बिकते फिरते हैं। इन परम प्रेमियों को देने के लिए आपके पास है क्या? तो आप तो सदा इनके ऋणी ही रहेंगे।
परमहंस रामकृष्ण कहते थे, माँ जब कभी जहाँ कहीं जो कुछ मैं था, हूँ और रहूंगा तेरा ही हूँ। श्रीमद् भागवत में उद्धव को उपदेश करते समय भगवान ने आखिर में कहा था, मनुष्य जब सब कर्मों को छोड़ देता है, कर्म, कर्मफल और कर्तापन तीनों का त्याग कर देता है और मुझे आत्म निवेदन कर देता है, तो मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। तब वह अमृतत्व को प्राप्त करके मेरा ही स्वरूप बन जाता है। और श्रीमद सुदन सरस्वती ने महाराज कहा है कि मुझमें कर्तृत्व तो है ही नहीं, सब कुछ कर्तृत्व तो प्रभु का है। और आलवंदार स्तोत्र में चर्चा की गई भक्तों रामानुजाचार्य महाराज जी के द्वारा कि मैं तो स्वप्न देखता था कि ये मैं और ये मेरा, और अब जागा तो देखता हूं कि जिसे मैं मेरा मानता था और जो मैं था वो तो निश्चित रूप से तुम्हारा ही है। अब समर्पण क्या करूं? जब पहले से तुम्हारा है तो क्या समर्पण करूं? भक्तों, भगवान ने कहा कि जो निवेदितात्मा हो गया वो मुझे विशेष रूप से प्रिय हो जाता है। तब मैं उसे सद्गुण विभूषित करना चाहता हूं, विशिष्ट बनाना चाहता हूं। तब मैं उसे अमृत पिलाता हूं। लोकहानव चिंता न कार्या, देवर्षि नारद जी में कह रहे हैं लोकहानव चिंता न कार्या, सूत्र में बोल रहे हैं 61वें सूत्र। और इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हो रहा है। इंद्र को वज्र मिल चुका था और वृत्रासुर को पता था कि भगवान इंद्र की सहायता कर रहे हैं और विजय इंद्र की होगी। वृत्र के लिए सब प्रकार की लोक हानि प्राप्त है, किंतु वह इंद्र की हंसी उड़ाता कहता है, इंद्र अपने स्वामी का स्वभाव मुझे ज्ञात है। हमारे स्वामी अपने जन के अर्थ, धर्म, काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्न को नष्ट कर देते हैं। जब ये प्रयत्न नष्ट हो जाएं तो अनुमान करना चाहिए कि भगवान ने मुझ पर कृपा की है। अकिंचनों पर प्रभु की कृपा उनके भक्तों को छोड़कर दूसरों के लिए दुर्लभ है। धन नहीं मिलने देंगे, यज्ञ नहीं करने देंगे, भोग नहीं भोगने देंगे, तब तो भगवान बड़े निष्ठुर हैं। सामान्यतः आदमी यही कहेगा। नहीं, ये तो उनकी बड़ी कृपा है। इससे तो पता लगता है कि वे अब हम पर प्रसन्न हुए हैं। ये जो वासना के मार्ग में जाने की छुट्टी दे देते तो ये उनकी कृपा उतनी नहीं होती। वासना से हटाकर अपने समीप ले आते हैं, ये उनकी कृपा है। वासना तो प्रभु से दूर हटाकर संसार में ले जाती है। वे अपने से दूर जाने दें तब उनकी कृपा कैसे हो सकती है? इस कृपा को त्यागी लोग पहचानते हैं कि हम तो फंसने ही जा रहे थे, प्रभु ने हम फंसने से हमको बचा लिया। ये कृपा उनकी है। भक्तों, एक सिंधी भक्त थे, पाकिस्तान बनने पर सिंध छोड़कर भारत में आ गए और जो जो काम किए सब व्यर्थ रहे, सब काम में फेल, सारा बिजनेस ठप। पहले कारखाना खोला, वो नहीं चला, तो कपड़े की दुकान की, उसमें भी घाटा हुआ। जो काम प्रारंभ करें उसी में घाटा हो। एक दिन अपने गुरु के पास जाकर बोले, गुरुदेव मुझे तो आजकल बड़ा आनंद आ रहा है, भगवान ने मेरा नाम पहचान लिया है। जिस काम में
मेरा नाम पढ़ता उसी में घाटा होता है। भाई का या लड़के का नाम पढ़ता है तो घाटा नहीं होता है। तो मेरा नाम प्रभु ने पहचान लिया, इसलिए मैं प्रभु का हूं। वे वृंदावन में रहने लगे और भजन करने लगे। पीछे उन्हें दिल्ली में कुछ मकान मिल गए, तो जिनकी आय से कुटुंब का पालन होता है। भगवान ने भी कहा है कि जिस पर मैं कृपा करता हूं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन का धीरे से हरण कर लेता हूं। निर्धन होने पर उसे सगे संबंधी त्याग देते हैं। निर्धनता का दुख उसे पहले से ही था, स्वजनों के त्याग देने का दुख और हो जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो मैं उसे सफल नहीं होने देता। इस प्रकार उद्योग व्यर्थ हो जाने पर जब उसे धन की कामना से वैराग्य हो जाता है, प्रभु कहते हैं तब वो मेरे भक्तों संतों का सत्संग करता है। तब मैं उस पर कृपा करता हूं, उसे अपना बना लेता हूं। महाराज, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए के 6 नोट थे। उन्होंने एक लोहे की पेटी में उन्हें बंद किया और पेटी भूमि में गाड़ दी। तो 4 महीने बाद पेटी निकाल कर खोली तो नोट पानी हो चुके थे। यदि वे 4 मास पूर्व ही इन नोटों को खर्च कर देते तो ईश्वर को इतनी गड़बड़ नहीं करनी पड़ती। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर सदा ऐसे ही कृपा करते हैं। भला उसके समान उदार कौन है? उदार भी सबसे ज्यादा है प्रभु ना। खेत में गिरे दाने चुनकर किसी प्रकार पेट भरने वाले, मैले चिथड़े लपेटे रहने वाले सुदामा को उसने कुबेर की संपत्ति दे दी महाराज प्रभु ने। ध्रुव ने केवल 6 महीने तक किया था, उन्हें सम्राट बनाया और अविनाशी पद दे दिया। अतः भगवान यदि थोड़ा कुछ छीन लें तो दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी तो तब होना चाहिए जब घर में अन्याय का पैसा आवे। सोचना चाहिए घर में विपत्ति का दूत आ गया। अन्याय का पैसा विपत्ति का दूत है। धन गया उस दिन दुख का कोई कारण नहीं, लेकिन अन्याय का पैसा घर में आया तो विपत्ति का दूत आ गया, समझ लो। अब आप कहो कि अपने जीवन में तो ऐसी निश्चिंतता नहीं आती है कि हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। इसमें कारण ये है कि जब तक मनुष्य में कर्तापन का दृढ़ भाव है कि मैं करता हूँ, हम ये करते तो ये ऐसा होता, हम ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा विचार करने का स्वभाव है, तब तक वह सब कुछ भगवान को निवेदित करके निश्चिंत नहीं हो सकता है। मनुष्य प्राय ऐसा कहता है कि प्रभु ये ठीक है कि बहुत कुछ आप ही करते हैं, किंतु कुछ थोड़ा हम भी करते हैं। तो ग्वाल बाल कहते थे कन्हई कुछ अकेले तूने ही गिरिराज नहीं उठाया था, हम सब ने भी लठिया लगाई थी। तो भक्तों, कर्तृत्वाभिमान रहने तक मनुष्य सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ सकता। अतएव ये अभिमान भी छोड़ देना चाहिए। आगे की चर्चा फिर करेंगे। प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और प्रभु के भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।